इस संस्कृत के नोट्स क्लास ट्रिक होने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे संस्कृत के प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है संस्कृत के पेडागोजी 15 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें से आप लोगों का टारगेट यहाँ पे 12 प्रश्नों का होगा। आज की क्लास से अगर आप लोग बेहतर तरीके से अगर सॉल्व कर ले रहे हैं प्रश्नों को, तो समझिए आप लोग एग्जाम में संस्कृत के 15 प्रश्न आप लोग उड़ा देंगे। तो आज की क्लास देखना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर कर दें। अगर आज की क्लास बेहतर लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। बस तरीका देखिएगा किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। संस्कृत के प्रश्नों के साथ साथ आपके हिंदी के अर्थ भी आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे, ताकि आप प्रश्न को देखकर उसके अर्थ समझकर उत्तर देने का प्रयास करें। तो पहला प्रश्न आपका आता है कि भाषा अधिगमस्य मुख्यम साधनम किम, करा भाषा सीखने का मुख्य साधन क्या है। तो पहला हमारा करा है श्रवणम, यानी हिंदी सुनकर लिखना, यहाँ पे हिंदी में अनुवाद है आपका सुनना। दूसरा हमारा करा लेखनम, यानी लिखना। तीसरा करा आपका वाचनम, तीसरा इसका हिंदी में होगा आपका पढ़ना। और यहाँ पे चौथा करा अनुवादम, यानी करा कि अनुवाद करना। तो आप लोगों को पता है कि भाषा, हिंदी भाषा या फिर संस्कृत भाषा के जो कौशल होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से आते हैं? शुभोपली आते हैं। कौन कौन से? शुभोपली, ठीक, शुभोपली। स से आ गया सुनना, ये पहले क्रम में आएगा। बो से आ गया बोलना, ठीक है, शुभोपली बोलना आ जाएगा, ये आपका आएगा दूसरे पे। प से आएगा पढ़ना, ये आपका आएगा तीसरे क्रम में। ली से आएगा आपका क्या होगा, आपका लिखना, यानी आपका लिखना, ठीक, ये आपका आएगा चौथे, यानी शुभोपली पढ़ना लिखना बोलना सीखना, ठीक। ये आपके 4 क्रम होंगे। तो पहले का जो राइट आंसर आएगा किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग, जल्दी से पहले का कमेंट करिए आप लोग। तो पहले का जो राइट आंसर जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा सुनना। तो भाषा अधिगमस्य मुख्य साधन क्या है, तो इसका साधन जो है आपका सुनना। राइट आंसर आपका जाएगा पहले के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का पहला आया एकदम सही होगा। अगर शोर शराबा हो रही है तो उसको मैनेज करिएगा, क्योंकि आज की क्लास में थोड़े से शोर शराबा आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बगल में कोई काम हो रहा है। बढ़ेंगे यहाँ पे दूसरे प्रश्न में। दूसरे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है हमारे यहाँ पे, कह रहा है कि संस्कृत शिक्षायाम प्रथम अभ्यास करा है कि संस्कृत शिक्षण में पहला अभ्यास क्या है, यानी संस्कृत शिक्षण का पहला अभ्यास क्या है। हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि आपको क्रम किस प्रकार से रखना है। तो सबसे पहले क्या है, आपको सुनना बोलना पढ़ना ये क्रम है, लेकिन शुरुआत किससे किया जाता है, तो अक्षरों से किया जाता है। तो पहला हमारा कह रहा है कि वर्ण अभ्यास करा है कि अक्षरों के अभ्यास से। दूसरा करा है कि पत्र लेखनम, यानी पत्र लिखने से। तीसरा करा है कि निबंध लेखनम, यानी निबंध लिखने से। चौथा करा है कि अनुवाद, यहाँ पे करा है कि अनुवाद। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए इसका। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली क्लास आप लोगों को चलाई जाएंगी कि संस्कृत किस प्रकार से पास करें, टैग वर्ड के साथ चलाए जाएंगे उसमें। तो इसका राइट आंसर भी किसके साथ जाएगा, यहाँ पे आपके पहले के साथ जाएगा वर्ड अभ्यास के साथ, क्योंकि संस्कृत शिक्षायाम प्रथम अभ्यास है, यानी अभ्यास। यहाँ पे करा देखिए इस ऑप्शन में दूसरे में करा पत्र लिखना। जब उसको बालक को कुछ आएगा ही नहीं तो वो अभ्यास क्या करेगा या लिखेगा क्या। तो जब उसको पहले अक्षरों का ज्ञान तो होगा तभी तो लिखेगा। यहाँ पे निबंध लिखना, अक्षर आएगा तभी तो निबंध लिखेगा। अनुवाद करेगा जब अक्षर आएगा तभी तो अभ्यास। जब प्रथम सीढ़ी जो होती है आपकी अक्षरों का अभ्यास, ठीक। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला जो होगा सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न और भी बेहतर है। ये प्रश्न देखिए क्या करा हमारा, करा कि शब्द ज्ञान से विकसित है। यहाँ पे करा है कि कस्य द्वारा भवति, करा है कि शब्द ज्ञान का विकास किससे संभव है या फिर किससे होता है। तो पहला करा है कि शब्द कोशस्य उपयोगेन, यानी डिस्कवरी, यहाँ पे डिस्कनरी करा, या फिर कह सकते हैं डिस्कवरी से, या फिर कह सकते हैं आप जो आपका डिक्शनरी होता है उससे। यहाँ पे दूसरा करा है वार्तालापेन, यहाँ पे करा है कि वार्तालापेन, यानी करा है कि बातचीत से। तीसरा करा है कि मौन स्थित्या, यहाँ करा है कि चुप रहने से। और चौथा करा है केवलम लेखनन, यहाँ पे करा है कि सिर्फ लिखने से। जहाँ पर सिर्फ आ जाए, ही आ जाए, के लिए आ जाए, केवल आ जाए, वो ऑप्शन आपका क्या होगा, हमेशा गलत होगा। केवलम यानी किसी एक पर बल दे रहा है, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका गलत होगा। बचा आपका कौन सा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें से देखिए क्या कहा है कि शब्द ज्ञान का विकास किससे होता है, यानी शब्दों का ज्ञान का विकास किससे होता है। तो यहाँ पे जो होता है आपका वार्तालापेन, ओके, यानी बातचीतों से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका यहाँ पे तीसरे का सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न और भी बेहतर है। ये प्रश्न करा है संस्कृत भाषायाः कस्य वर्गे अंतर्भवति,
कह रहा है यहाँ पे हिंदी में इसका अर्थ है कि संस्कृत भाषा का वर्ग में आती है, किस वर्ग में आती है? तो पहला कह रहा है कि द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है, दूसरा कह रहा है कि भारोपीय भाषाया यानी इंडो भारतीय भाषा के द्वारा आती है, तीसरा कह रहा है कि अरबी भाषाया कह रहा है कि अरबी भाषा में, और चौथा कह रहा है कि चीन भाषा यानी चीनी भाषा में। तो यहाँ पे जो संस्कृत आपकी आती है ये किसके द्वारा आती है? तो ये जो आती है आपका चौथे का यहाँ पे इंडो यूरोपियन यानी भाषा यानी भारोपीय भाषा के द्वारा आती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आएगा आपका दूसरा सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखिए हमारे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पांचवा प्रश्न हमारे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। पांचवा प्रश्न कर रहा है कि संस्कृत शिक्षक से प्रमुख कर्तव्य कह रहा है, संस्कृत शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या है? पहला कर रहा है यहाँ पे दंडनाम, करा कि दंड देना, दूसरा करा प्रेरणा दानम, करा कि प्रेरणा देना, तीसरा करा मौन स्थिति है, करा कि चुप रहने के लिए, और यहाँ पे चौथा करा संकल्प त्याग, करा संकल्प को छोड़ना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5वें का किसके साथ जाएगा? तो जो संस्कृत शिक्षक का मुख्य कर्तव्य होता है वो प्रेरणा देने के द्वारा होता है, यहाँ पे सुविधादायक के रूप में होता है, ठीक है, सहारा देता है, केवल बताता है, मार्गदर्शक के रूप में एक शिक्षक कार्य करता है। केंद्र में हमेशा आप किसको रखेंगे? यहाँ पे छात्र को रखेंगे। किसको रखेंगे? छात्र के। और उसकी बाहरी वातावरण में किसे रखेंगे? शिक्षक को रखेंगे। उसके बाहरी वातावरण में किसको रखेंगे? आप पाठ्य पुस्तक को रखेंगे। इतना याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? दूसरे के। बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये देखिए कह रहा है कि संस्कृत अध्ययनम सुकुरम यहाँ पे भवती यदा, कह रहा संस्कृत अध्ययन आसान होता है जब। कब होता है? संस्कृत अध्ययनम सुकरम भवती यदा, यानी कह रहा है संस्कृत अध्ययन आसान होता है कब? पहला कह रहा है छात्र है, भवती है, कह रहा है कि विद्यार्थी जब डरते हैं तब, भयभीत होते हैं, ठीक। और दूसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे शिक्षक है रोदती, यानी शिक्षक जब रोता है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि शिक्षकम रुचिकम भवती, यानी कह रहा है कि यहाँ पे शिक्षण जो होता है जब रोचक होता है तब। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कक्षा व्यवस्थितम, यहाँ पे स्थिति कह रहा है कि कक्षा व्यवस्थित होती है तब। तो यहाँ पे सबसे पकड़ने वाली बात यह है कि संस्कृत अध्ययन शुरुकम भवती, यानी कह रहा संस्कृत अध्ययन जो है या फिर अध्याय जो है उसका शुरुआत होता है कब होता है? अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि जब तक आपके मन में रुचि नहीं होगी, रोचक चित्र नहीं होंगे, तब तक आप नहीं सीखेंगे। आप पढ़ा रहे हैं 1 से लेकर 5 तक के बालकों को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 7वें प्रश्न पे। इसका आंसर आप लोग देंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ये प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया है 7वां। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। बस आप अर्थ देख लीजिए, इसका हिंदी में दिया है उसको, इसके बाद आप लोग उसका उत्तर दीजिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न जो 7वें कहा कर रहा है कि वाक्य रचना या अभ्यास कस्य भाग अस्ति, कह रहा है वाक्य रचना का अभ्यास किस भाग का हिस्सा है? तो पहला करा व्याकरण, यानी कह रहा है व्याकरण का, दूसरा करा चित्रकला यानी चित्रकला का, तीसरा करा कि गणितज्ञ, यहाँ पे करा गणित का, चौथा करा है कि संगणक विद्या का यानी कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का है, गणित का है, कला का है या फिर व्याकरण का है। तो ऐसे प्रश्न जो है आपको यहाँ पे फंसा सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें। बेल आइकन जरूरी है इसलिए क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन पहुंचेगा आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्लास लाइव चल रही है। और शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए, किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल परमा एजुकेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर पीडीएफ आपको 1600 से 1700 पीडीएफ मिलेंगे सभी प्रकार के। अगर आपको पर्सनली अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। या फिर सुपर चैट अगर आप लोग इस वीडियो पर करते हैं, सुपर चैट अगर करते हैं आप लोग, तो आप लोगों को पीडीएफ जो है यानी सारे सब्जेक्ट के संस्कृत हो, हिंदी हो, आपके ईवीएस हो, आपके सीडीपी हो, मैथ हो, इन सभी के आपको नोट्स मिल जाएंगे फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 8वें प्रश्न से। 8वां प्रश्न देखिए यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 8वां प्रश्न करा कि संस्कृत शिक्षण से कस्यम यहाँ पे किम, करा संस्कृत शिक्षण का लक्ष्य क्या है? पहला करा केवलम अनुवाद, यानी करा केवल शब्द दिया है तो तुरंत काटिएगा। और दूसरा करा शुद्ध भाषणम, करा कि शुद्ध बोलना। तीसरा करा कि शुद्ध लेखनम, शुद्ध लिखने या फिर साफ लिखने के लिए करा है। चौथा करा है भाषा ज्ञानम, यानी करा कि भाषा का संपूर्ण ज्ञान। तो राइट आंसर 8वें का क्या होगा? देखिए यहाँ पे कहा है संस्कृत शिक्षण का लक्ष्य क्या है, तो यहाँ पे जो है संपूर्ण यहाँ पे ज्ञान क्यों होना चाहिए, भाषा ज्ञानस क्या होना चाहिए, अनुवाद नहीं करेंगे, शुद्ध बोलना। जब आपको भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो आप शुद्ध नहीं बोल सकते हैं, साफ नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही होगा। संस्कृत को के अर्थ जो है हिंदी में दिए गए हैं। अब तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। इसका यहाँ पे देखिए क्या करा है
प्रश्न है 9वां, ये करा संस्कृत भाषायाः धातु ज्ञानस्य महत्वम किम। करा संस्कृत भाषा या फिर संस्कृत में धातु ज्ञान का महत्व क्या है। पहला करा कि धातु गीतायाः रचना, धातु गीत बनाना। दूसरा करा कि शब्द निर्माणम, शब्द की निर्माण करना या फिर बनाना। तीसरा करा कि पर्वतारोहणम, पहाड़ पर चढ़ना। चौथा करा नृत्यम यानी नृत्य करना। तो यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे चढ़ना, यहाँ पे आपका नृत्य करना, ये तो ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि ये यहाँ पे संस्कृत धातु ज्ञान का महत्व यानी ज्ञान देने की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे शब्द बनाने के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न करा है संस्कृत, यहाँ पे देखिए 10वां प्रश्न बेहतर है। करा है संस्कृत पाठ्य पुस्तकें कथाः किर्थम दत्ताः भवति। करा संस्कृत पाठ्य पुस्तक में कहानी क्यों दी जाती है। पहला करा केवलम मनोरंजनार्थम यानी सिर्फ मनोरंजन के लिए, जहाँ पर केवल शब्द दिया जाए, सिर्फ दिया जाए तुरंत कटेगा। नैतिक शिक्षा, करा कि नैतिक शिक्षा देने के लिए। गणनाएं यानी गिनती गिनने के लिए। रेखा चित्रण यहाँ पे ड्राइंग करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, नैतिक शिक्षा देने के लिए की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। बढ़ेंगे 11वें प्रश्न पे। 11 का देखते हैं क्या कर रहा है। 11 का कर रहा है आपका कि संस्कृत भाषाया अध्ययने कः कौशलः अत्यावश्यक। कह रहा है संस्कृत सीखने में कौन सा कौशल सबसे अत्यावधिक महत्व है। श्रवण कौशलम, यहाँ पे करा है अंगल कौशलम। तीसरा करा है कि व्याख्यानम कौशलम, और यहाँ पे चौथा करा है कि रचना कौशलम। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा। सुनना, व्याख्या, व्यायाम, चित्र। तो राइट आंसर यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा। आप लोगों को पता है जब तक किसी भी चीज़ को आप सुनेंगे नहीं तब तक आप उस पर विचार नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे। इस आधार पे पहला आपका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे आप 11वें प्रश्न पे। प्रश्न को देख कर उत्तर आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि आपके प्रश्न के ऑप्शन भी अर्थ भी हिंदी में दिए गए हैं। 12 का प्रश्न है कि लिंग परिवर्तनम कस्य भाग। कह रहा है कि लिंग परिवर्तन किस भाग से संबंधित है। यहाँ पे कह रहा है रूप ज्ञानम यानी रूप ज्ञान से। वर्ण विन्यास यानी स्पेलिंग से। कह रहा है कथा लेखनम कहानी लिखना। यहाँ पे कह रहा है वाचनम यानी पढ़ना। तो आप लोगों को पता है कि इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा आपका 12 का। तो 12 का जो राइट आंसर जाएगा पहला रूप ज्ञानम यानी रूप का ज्ञान, ये राइट आंसर होगा आपका। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13वां। 13 का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। ये प्रश्न कर रहा है कि व्याकरण शिक्षणम किम स्वरूपम। कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण का स्वरूप क्या होना चाहिए। पहला कह रहा है कि उबाऊम यानी बोरिंग होना चाहिए। दूसरा कह रहा है नियम आधारितम, कह रहा है नियम पर आधारित होना चाहिए। तीसरा लेख रूपेण यानी लेखन के यहाँ पे कह रहा है खेल के रूप में। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि अराजक रूपेण यानी करा अव्यवस्थित रूप से। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा 13 का देखिए राइट आंसर आपका किसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे खेल रूपम यानी खेल रूप में होनी चाहिए आपके व्याकरण शिक्षण का। खेल में सिखाना बालकों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो 1 से लेकर 5 तक के अगर प्राथमिक स्तर के आप टीचर हैं तो आप खेल की विधि का बात प्रयोग करेंगे। अगर 6 से लेकर 8 तक हैं तो आप खेल के साथ तार्किक बुद्धि का भी प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 14वें प्रश्न पे, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर देखिए क्या करा है। प्रश्न करा है कि उच्चारण दोष किम कारणे भवति। करा उच्चारण दोष किस कारण से होता है। अभ्यास भवति अभ्यास की कमी से। अधिक लेखतान और यहाँ पे करा लेखनात्। और यहाँ पे तीसरा करा है कि अन्न भावत। और यहाँ पे चौथा करा है कि जलपानम। करा है कि अभ्यास की कमी से, ज़्यादा लिखने से, भोजन न मिलने से, पानी पीने से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा आपका किसके साथ जाएगा 14 का आपका जाएगा पहले के साथ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे। आज की क्लास की लास्ट प्रश्न है और बताइएगा कि आज की क्लास में आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया। कह रहा है 15वें का कि संस्कृत शिक्षण से सर्वोत्तम विद्या किम। कह रहा संस्कृत शिक्षण का सर्वोत्तम विधि क्या है। पहला कह रहा है कि अनुवाद पद्धति, दूसरा कह रहा प्रत्यक्ष पद्धति, तीसरा व्याकरण पद्धति और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि स्मरण पद्धति है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, एग्जामिनेशन मेथड या फिर करा रटने की विधि से। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सही बताएंगे। और अगर आज की क्लास बेहतर लगी हो, अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि आज के प्रश्न जो थे हिंदी संस्कृत दोनों में थे, ताकि आप लोग समझ के उत्तर दें, क्योंकि आपका अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। अभ्यास आप लोग ज़्यादा करेंगे संस्कृत के तो आप प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। कुछ है नहीं संस्कृत, बस आपको धातु रूप और इसके अर्थ जो है समझने आने चाहिए। अगर अर्थ समझ में आ गया तो आप क्या करेंगे प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। तो आप लोगों ने देखा संस्कृत प्रश्न कैसे सॉल्व करने का तरीका क्या था। यहाँ पे लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। और बेहतर क्लास लगे तो सब्सक्राइब करके एक बार क्या करिएगा बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। और टेलीग्राम